हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस पीसीसी। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक ऐसे कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो बाबू, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे ये देख लिए थे, फर्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे ये देख लिए थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है, क्या कंडीशन है कि कोई भी मॉलिक्यूल क्या जीआई शो करेगा। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल का कैटेगरी है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर आप लोग मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर देख लें, अदरवाइज फिर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगी चीजें। तो इससे पहले क्या है कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर को देख ले आसानी से, ठीक है ना। इसके बाद इस सेकेंड लेक्चर को आप लोग देखेंगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्या कि कौन कौन से ऐसे कैटेगरी है मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, मतलब कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है मॉलिक्यूल का वो क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल, मतलब कि जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा बाबू, तो उस केस में क्या होगा कि रोटेशन जो होगा वो क्या होगा, आपका रेस्ट्रिक्टेड होगा, बिल्कुल नहीं होगा वहां पर रोटेशन। ठीक है ना, रोटेशन हो ही नहीं सकता है वहां पे। ठीक है ना। तो जहां पर रोटेशन कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है, रुका हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहीं पे तो होता है। ये बात आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे पाई बॉन्ड किस किस मॉलिक्यूल में हो सकता है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई है यहाँ पे, या कार्बन डबल बॉन्ड एन, या एन डबल बॉन्ड एन। तो हम लोग यहाँ पे ये तीन मॉलिक्यूल देखेंगे जहां पे ये जीआई शो नहीं करेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम पहले बात करते हैं यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है ना। तो कार्बन डबल बॉन्ड में हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करेंगे कि दो एटम के बीच में जो रोटेशन है वो कंप्लीटली हिंडर्ड है। क्या है यहाँ पे, कंप्लीटली हिंडर्ड है, रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख ले। ठीक है ना, तभी जाके ये चीज आपको समझ में यहाँ पे आएंगी। अब बिल्कुल आएंगे, आप फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख लेंगे तो बहुत ही आधे घंटे का पास का वीडियो है, आप लोग जाके वहां पे फर्स्ट लेक्चर देख लें। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो यहाँ पे दो एटम के बीच में जो रोटेशन है वो कंप्लीटली क्या है, रुका हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 ब्यूटीन। इसको क्या बोलेंगे बाबू हम लोग यहाँ पे, 2 ब्यूटीन बोलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका दो फॉर्म होता है, CH3H। आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्री में चेंज होना चाहिए, मतलब दो एटम्स या दो ग्रुप ऑफ एटम के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो चेंज करना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम हो गया तो फिर उस केस में वो जीआई शो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस मॉलिक्यूल को तो बताइए, यहाँ पे ये मिथाइल है और यहाँ पे ये मिथाइल है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, L1 होगा। और यहाँ पे मिथाइल और ये मिथाइल, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, L2 होगा। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड है ना बाबू, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो पहला कंडीशन है, बिटवीन एनी टू सेंटर रोटेशन मस्ट बी कंप्लीटली
रेस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे रोटेशन संभव नहीं हो पाएगा, यहाँ पे रोटेशन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात कि ये जो है ना आपका ये sp2 कार्बन है, क्या ये आपका sp2 कार्बन है। तो sp2 कार्बन, तो जाहिर सी बात ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड सब है ना, ये क्या होगा, बोर्ड के प्लेन में होगा, ठीक है ना। ये सारे बॉन्ड क्या होंगे, बोर्ड के प्लेन में होंगे। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन है कि all the four bonds present on the two center must lie on the same plane, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे इस दो सेंटर पे, इस दोनों सेंटर पे जो ग्रुप्स प्रेजेंट है ना, वो सेम प्लेन में लाई करने चाहिए, एक ही प्लेन में। जैसे बोर्ड का प्लेन रहता हो तो बोर्ड के प्लेन में ही चारों के चारों ग्रुप्स या लाई करने चाहिए। तो वहां पे ये भी तो हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, लास्ट कंडीशन। बाबू लास्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे बच्चों, लास्ट कंडीशन यहाँ पे यही है कि प्रत्येक सेंटर पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ना वो डिफरेंट होने चाहिए। प्रत्येक सेंटर, इस सेंटर पे, इस जीआई के सेंटर पे जो ग्रुप लगा हुआ है ना, मिथाइल और यहाँ पे क्या है एच, ये क्या आपका डिफरेंट है। यहाँ भी क्या है मिथाइल और एच, ये क्या आपका डिफरेंट है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना 2-ब्यूटीन, इट विल शो व्हाट, जीआई, ये जीआई शो करेगा। और इसका ये दो फॉर्म है, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ पे ये किसके कितने फॉर्म है इसके, दो फॉर्म, ठीक है ना। एक को बोलते हैं हम लोग सिस फॉर्म, दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म किसको बोलते हैं बाबू, यहाँ पे सिस फॉर्म वो फॉर्म होता है जब दोनों के दोनों, जब दो सेम ग्रुप सेम साइड हो, जब दो ग्रुप क्या हो, सेम साइड हो। यहाँ पे दो ग्रुप क्या हो, यहाँ पे अपोजिट साइड हो रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका डेफिनेशन, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बाबू, यहाँ पे ये सिस फॉर्म है, जबकि ये क्या आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है। पल्ले पड़ा यहाँ तक। तो सिस फॉर्म किसको बोलेंगे कि जब आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड होता है तो सिस फॉर्म, जब आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड होता है, डिफरेंट साइड होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो ये समझ में आई बात है आप लोगों को। तो देखो ध्यान से बाबू, यहाँ पे सिंपल सा बात यहाँ पे ये है कि जब भी पाई बॉन्ड दिखे, मतलब डबल बॉन्ड दिखे, डबल बॉन्ड, तो इस केस में आपको क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है कि इस सेंटर पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ना वो डिफरेंट होने चाहिए। प्रत्येक सेंटर पे जो ग्रुप लगे हुए हैं ना वो डिफरेंट होने चाहिए। बाद बाकी दोनों कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट और सेकेंड। बस यहाँ पे क्या चेक करना है आपको, लास्ट कंडीशन, मतलब थर्ड कंडीशन यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो थर्ड कंडीशन है यहाँ पे कि प्रत्येक सेंटर पे ग्रुपिंग मस्ट बी डिफरेंट, प्रत्येक सेंटर पे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, प्रत्येक सेंटर पे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इस सेंटर पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप इस सेंटर पे लग सकता है, लेकिन इस सेंटर पे, प्रत्येक सेंटर बोल रहा हूं मैं, इस सेंटर पे जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये मिथाइल और ये एच, ये डिफरेंट है। अगर यहाँ मिथाइल मिथाइल हो जाता, एच एच हो जाता, तो फिर उस केस में ये जीआई शो नहीं करता। आगे बात समझ में आता है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अल्कीन में, ठीक है ना, कौन कौन सा मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपके पास में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल that can show GI, J मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ पे 2-पेंटीन, क्या ये जीआई शो करेगा। 3-हेक्जीन, क्या ये जीआई शो करेगा, 3-हेक्जीन, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे और बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। और भी दे रहा हूं आपको मैं मॉलिक्यूल, यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है ना। हाँ, और क्या दे दूं बाबू आपको,
Cl, C डबल बॉन्ड C और Br I, ठीक है ना। ये सब कुछ मॉलिक्यूल आपको दिया गया यहाँ पे, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है ना वो GI शो करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेगा, ये आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है ना। तो आप तो आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत तो आपको होगी क्या, नहीं ना। चलिए बताइए यहाँ पे जल्दी से, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग क्वेश्चन लिख के इसको बताइए, सॉल्व कीजिए कि कौन GI शो करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए ध्यान से यहाँ पे जो फर्स्ट है ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे चेक कीजिए। तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन पे क्या यहाँ पे क्या लगा है, H लगा है और एक मिथाइल लगा हुआ है, डिफरेंट हो गया ना। इस कार्बन पे एक H लगा और एक यहाँ पे क्या लगा है, इथाइल लगा हुआ है, तो ये भी डिफरेंट हो गया, मतलब ये GI शो करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है ना, H और यहाँ पे ये इथाइल है बाबू, क्या है ये इथाइल, H और इथाइल, यहाँ पे क्या है H और इथाइल, मतलब प्रत्येक सेंटर पे, इस सेंटर पे ग्रुपिंग डिफरेंट, इस सेंटर पे ग्रुपिंग क्या हो गया डिफरेंट, ये भी GI शो करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? ये बताइए कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, बट इस कार्बन पे दो दो मिथाइल लगा हुआ है, GI शो करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग क्या हो गया सेम, यहाँ पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं पर इस सेंटर पे जो ग्रुप लगे हुए हैं ना मिथाइल मिथाइल, ये क्या हो गया सेम हो गया, GI शो नहीं करेगा। यहाँ पे आ जाइए, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे दो H है, बिल्कुल शो नहीं करेगा, करेगा क्या, बिल्कुल शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे मॉलिक्यूल है जो GI शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ बताइए कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बाबू, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे H है और मिथाइल है और इस कार्बन पे H और Cl है, ठीक है ना। तो प्रत्येक सेंटर पे, इस सेंटर पे मिथाइल H, इस सेंटर पे क्या है H और Cl, डिफरेंट हो गया, GI शो करेगा। यहाँ पे जी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है F और Cl, इस सेंटर पे जो ग्रुप लगा हुआ है F और Cl क्या है डिफरेंट है, इस सेंटर पे ग्रुप लगा Br और I, ये भी क्या है आपका डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये समझ में आ रही बातें, ठीक है ना। यहाँ बताइए आप लोग बाबू, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे देखे ध्यान से, यहाँ पे इस कार्बन पे H और मिथाइल, H और मिथाइल क्या हो गया सेम के डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। इस कार्बन पे H और OH क्या है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो ये भी GI शो करेगा। तो बाबू देखिए सिंपल सा यहाँ पे ये है कि जहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ रहा है ना, ठीक है ना, तो वहां पे आपको क्या चेक करना है, सिंपल तरीका है कि प्रत्येक सेंटर पे ग्रुपिंग चेक करना है आपको, और वो अगर डिफरेंट आता है तो सीधे बोल देंगे कि GI शो करेगा। किसी भी एक सेंटर पे अगर ग्रुप सेम हो गए, किसी भी एक सेंटर पे अगर ग्रुप सेम हो जाते हैं ना, तो उस केस में वो GI शो बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं ही करेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा GI का, जहां से भी GI का क्वेश्चन आ जाएगा आपसे बिल्कुल बनेगा। अभी और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। इससे पहले आप लोग नोट कीजिए, बेसिक क्वेश्चन था, ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग फटाफट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए और देख के जल्दी से बताइए मुझे यहाँ पे कि ये जो मॉलिक्यूल है वो GI शो करेगा कि नहीं करेगा। जल्दी बताइए, ये GI शो करेगा, बिल्कुल GI शो करेगा। ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है Cl और यहाँ पे ये क्या है अल्कीन, शो करेगा। साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटाइल GI शो करेगा, ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास में ये क्वेश्चन गया और बताइए मुझे कि क्या ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे डबल बॉन्ड के दो सेंटर हैं, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और यहाँ भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे दो सेंटर है कार्बन कार्बन का, ठीक है ना। अगर इस सेंटर पे देखें, इस GI सेंटर पे देखेंगे ना, तो इस कार्बन पे मिथाइल और H है, डिफरेंट हो गया। इस कार्बन पे H और ये पूरा का पूरा ग्रुप अलग है,
तो मतलब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो करेगा। बट क्या अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? 2H आ गया ना, तो यहाँ पे जीआई शो नहीं करेगा, बट यहाँ पे जीआई शो करेगा। तो ध्यान रखना कि अगर कहीं भी मॉलिक्यूल में एक जगह जीआई शो कर गया तो हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे पूरा मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। मॉलिक्यूल में कहीं भी एक जीआई सेंटर शो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे वहां पे कि कंप्लीट मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है। क्योंकि देखिए ध्यान से, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड पूरा एक जीआई सेंटर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस जीआई सेंटर के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है, बट इसके अराउंड जीआई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे 2H आ गया ना, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे कि कंप्लीट मॉलिक्यूल विल शो व्हाट? जीआई। अब देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ पे नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे देख के पता जल्दी से आप लोग, क्या यहाँ पे जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या यहाँ पे जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ भी जीआई शो करेगा, यहाँ पे जीआई शो करेगा, यानी कि यहाँ पे 2 जीआई सेंटर हैं। आगे मैं इस टर्म का नाम दूंगा स्टीरियोजेनिक एरिया। क्या? स्टीरियोजेनिक एरिया, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। टर्म का नाम अभी ध्यान रखिए, आगे बताऊंगा क्या होता है स्टीरियोजेनिक एरिया, ठीक है ना। एक टर्म यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? स्टीरियोजेनिक एरिया क्या होता है? कि एक ऐसा एरिया जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा हो, ठीक है ना, मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म हो रहा हो, एक ऐसा एरिया। जैसे देखिए इस एरिया के अबाउट जीआई हो रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे इसको क्या? वन स्टीरियोजेनिक एरिया। इस एरिया के अबाउट जीआई हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वन स्टीरियोजेनिक एरिया। तो पूछा जाए आपसे कि बताइए इस मॉलिक्यूल में कितने स्टीरियोजेनिक एरिया है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? 2। एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। यानी कि जिस एरिया के अबाउट स्टीरियो आइसोमरिज्म हो रहा हो, ठीक है ना। मैं यहीं पे लिख देता हूं, द एरिया about which stereoisomerism, ऐसा मतलब stereoisomerism can happen। अब स्टीरियोआइसोमरिज्म में दोनों चीज आ सकता है, ऑप्टिकल भी और ज्योमेट्रिकल भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्योमेट्रिकल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू? यहाँ पे ज्योमेट्रिकल हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है चीजें? आगे बढ़े हम लोग, इसको नोट कीजिए जल्दी से फटाफट आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बी में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सीड एन डबल बॉन्ड एन ले लेते हैं पहले हम लोग, एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे R2N2 का, R2N2, ठीक है ना। मतलब एन डबल बॉन्ड एन है, 2 R है, तो एक R यहाँ पे आ जाएगा और एक R यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया, सीस का मतलब क्या होता है? सेम ग्रुप सेम साइड, क्या बोलते हैं हम लोग? सीस फॉर्म। दूसरा क्या होता है? ट्रांस। क्या होता है? सेम ग्रुप अपोजिट साइड, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ट्रांस बोलेंगे। सेम ग्रुप सेम साइड को क्या बोलेंगे? सी। सेम ग्रुप अपोजिट को क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे ट्रांस बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा वहां पे। नेक्स्ट यहाँ पे बी आपका पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? R2N2, इसको बोलते हैं एजो अल्केन। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे एन के पास में क्या होता है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है यहाँ पे? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे आर आपका मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, ठीक है ना, पीएच भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से यहाँ पे, मतलब ये जीआई शो करेगा ओवरऑल। मेरे कहने मतलब क्या है, यहाँ पे ये जीआई शो करेगा, क्योंकि देखिए लोन पेयर को भी एक ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है,
ठीक है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एक ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस चेक करेंगे तो इस दोनों लोन पेयर के बीच का डिस्टेंस L1, अगर ये अपोजिट चला गया, ये लोन पेयर यहाँ पे, ये R यहाँ पे, तो डिस्टेंस बदल जाएगा ना। या ऐसे ले लीजिए, दो R के बीच का डिस्टेंस L1, ये R सेकेंड फॉर्म में, ये R ऊपर में, ये लोन पेयर नीचे में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा यहाँ पे। बोलिए हाँ या ना। देखिए ध्यान से कैसे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हम लोग इसी का बात करें यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है, N डबल बॉन्ड N है, N डबल बॉन्ड N है, ये R हो गया, ये R हो गया, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है ना, दो दो R है, इसके बीच का डिस्टेंस ले लीजिए यहाँ पे, ये मान लीजिए L1 है, तो यहाँ पे क्या होगा L2, और यहाँ पे L1 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट हो गया। ग्रुप के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे बाबू, डिफरेंट हो गया। अगर ग्रुप के बीच का डिस्टेंस डिफरेंट हो जाता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि वो GI शो करेगा। तीनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करवा लीजिए, अप्लाई हो जाएगा। तीनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करवा लीजिए, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या, कि आपको इस एन पे चेक करना है ग्रुपिंग सेम है कि डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है, इसमें तो हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, जब सोचिए R और लोन पेयर हमेशा डिफरेंट होगा, यहाँ पे R और लोन पेयर हमेशा डिफरेंट होगा, कभी सेम नहीं हो सकता। यहाँ पे CH3 होल 2 N2, देखिए ध्यान से यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, ठीक है ना। N के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है मिथाइल, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है मिथाइल, ठीक है ना। दूसरा फॉर्म यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मिथाइल, और यहाँ पे भी मिथाइल। अब बताइए यहाँ पे ये मिथाइल और ये मिथाइल के बीच का डिस्टेंस L1, और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल के बीच का डिस्टेंस L2। जाहिर सी बात है डिस्टेंस सेम डिफरेंट हो गया ना। अगर डिस्टेंस डिफरेंट है मतलब ज्योमेट्री डिफरेंट हो गया, ज्योमेट्री डिफरेंट हो गया मतलब वहां पे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक इसका यूज करने वाले हैं सिन और एंटी। सिन एंटी यहाँ पे हम लोग कब यूज करेंगे, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पे लोग क्या यूज करते हैं, सिन एंड एंटी। ये आगे बताऊंगा आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, लेकिन अभी बस ये सुन लीजिए कि सिन किसको बोलते हैं हम लोग। जब यहाँ पे दोनों लोन पेयर सेम साइड हो गया तो सिन बोलेंगे, यहाँ पे दोनों लोन पेयर क्या हो गया सेम साइड, क्या बोलेंगे सिन। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको हम लोग एंटी। ये सिन और ये एंटी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ पे एजोबेंजीन के बारे में, एजोबेंजीन, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे PH होल 2 N2, N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे ये बेंजीन, और इसके पास में क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया बाबू यहाँ पे बेंजीन। तो ये एक फॉर्म हो गया। दूसरा N डबल बॉन्ड N, N के पास में क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी N के पास में क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे बेंजीन, ठीक है यहाँ तक। तो बताइए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा सीन फॉर्म हो जाएगा, क्यों दोनों लोन पे सेम साइड हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका एंटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये GI शो करेगा, मतलब PH2N2 GI शो करेगा। तो दिक्कत है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका क्या एजो अल्केन, ये क्या हो गया आपका एजो अल्केन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड N के बारे में, C डबल बॉन्ड N के बारे में, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आई थिंक आपको हर एक चीज समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बात कर रहे हैं। ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना।
और जीओसी का लेक्चर आपका डाला हुआ पहले से, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार और डालूंगा रिवीजन तौर पे, ठीक है ना, फास्ट करवाऊंगा उसको थोड़ा सा मैं। चलिए अब देखिए ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सी कैटेगरी में सी डबल बॉन्ड एन के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एन यहाँ पे क्या होगा, हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, एक टर्म होता है ऑक्साइन। क्या होता है यहाँ पे, ऑक्साइन। ऑक्साइन क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है ना, या CRR डबल बॉन्ड NOH। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइन बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज क्या है, दो तरह का ऑक्साइन होते हैं, एक होता है अल्डो ऑक्साइन, दूसरा क्या होता है, कीटो ऑक्साइन। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, अल्डो ऑक्साइन, दूसरा कीटो ऑक्साइन। मतलब ये कि ऑक्साइन की बात हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड N और N पे क्या होना चाहिए, OH, और यहाँ पे दो फ्री वैलेंट होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों R भी हो सकता है, दोनों H भी हो सकता है, एक R एक H भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब अल्डिहाइड से बनेगा तो नाम क्या हो जाएगा, अल्डो ऑक्साइन, कीटोन से बनेगा नाम क्या हो जाएगा, कीटो ऑक्साइन। कैसे हम लोग बनाते हैं ऑक्साइन, ये तो खैर रिएक्शन वाला पार्ट है जो आप अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका बेसिक बता रहा हूँ आपको कि कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पे अल्डिहाइड आप जानते हैं, अल्डिहाइड तो हम यहाँ पे पहले क्या ले रहे हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O, ये आपका अल्डिहाइड है, ठीक है ना। अल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ में, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। इसको क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, H2O वाटर को बाहर निकालते हैं, H2O वाटर को बाहर निकाल दिए। जैसे ही यहाँ से हम लोग वाटर को माइनस किए बच्चों, तो यहाँ पे क्या बना, देखिए ध्यान से, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, CH3CH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड रह गया ना, और ये किससे जुड़ा, डबल बॉन्ड N से जुड़ा, NOH। तो ये बन गया आपका क्या, ऑक्साइन। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे N के पास में तो क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ भी क्या होगा, N के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बताइए मुझे यहाँ पे N के पास में एक लोन पेयर और इस N पे क्या OH है, तो इस N पे तो ग्रुप डिफरेंट हो गया। यहाँ पे ये कार्बन पे देखिए ध्यान से, ये मिथाइल और ये H है, ये मिथाइल और H यहाँ पे ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट हो गया। अगर यहाँ पे भी ग्रुप डिफरेंट हो गया, यहाँ भी ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये GI शो करेगा। यानी कि देखिए इसमें से क्या पूछता है ना सवाल, कि किस अल्डिहाइड का या किस कीटोन का, ठीक है ना, ऑक्साइन GI शो करेगा, किस अल्डिहाइड का किस कीटोन का ऑक्साइन GI शो करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ऑक्साइन बनाने आना चाहिए। ऑक्साइन कैसे बनाएंगे आप, ये इसको बोलते हैं NH2OH, हाइड्रोक्सिल, OH मतलब क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और ये NH2 मतलब एमीन ग्रुप होता है। नाम याद हो गया, विथ स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, NH2OH, NH2OH, NH2OH याद हुआ सबको, NH2OH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन जब करवाते हैं हम लोग किसके साथ में, अल्डिहाइड या कीटोन के साथ में, अल्डिहाइड या कीटोन के साथ में, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वाटर को माइनस करते हैं, यहाँ से 2H, यहाँ से ऑक्सीजन को, वाटर को माइनस करते हैं। वाटर जैसे बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। अब यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि ये GI कैसे शो कर रहा है, कैसे GI शो कर रहा है। तो यहाँ पे N के पास में क्या है, लोन पेयर है, और N के पास में क्या है, OH ग्रुप है, तो ये डिफरेंट हो गया ना। इस N पे कार्बन डबल बॉन्ड N, ठीक है ना, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, जाहिर सी बात है। तो हम बताया था अभी जस्ट शॉर्टकट में क्या, कि इस केस में जहाँ पे पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा ना, तो वहां पे सिर्फ आपको क्या चेक करना है, प्रत्येक सेंटर पे ग्रुपिंग डिफरेंट चेक करना है, प्रत्येक सेंटर पे ग्रुपिंग डिफरेंट हो रहना चाहिए, ये आपको बस चेक करना है, और कुछ नहीं चेक करना है, नथिंग।
आसानी से पकड़ में आ जाएगा कि ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इस कार्बन पे क्या है, मिथाइल और एच है, डिफरेंट हो गया। एन पे OH और लोन पे डिफरेंट हो गया, तो ये जीआई शो करेगा। यानी कि इस अल्डिहाइड का ऑक्साइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्साइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्साइन। मतलब क्या हुआ, इस अल्डिहाइड का ये ऑक्साइन जीआई शो करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं क्या, एसीटोन। बताइए एसीटोन का ऑक्साइन जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या करेंगे यहाँ पे, एसीटोन ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, हाइड्रोक्सिलेमीन। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, वाटर बाहर निकालेंगे, जो यहाँ पे बनेगा ऑक्साइन। तो बताएंगे यहाँ पे कि ऑक्साइन जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। तो एसीटोन क्या होता है पहले ये जानिए, C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या आपका एसीटोन। ठीक है ना, एसीटोन प्लस NH2OH। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को माइनस कर रहे हैं, माइनस का वाटर। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH। N के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस N पे तो ग्रुपिंग डिफरेंट है, लोन पेयर, यहाँ पे क्या है OH, ये डिफरेंट है। बट इस कार्बन पे चेक कीजिए, इस कार्बन पे मिथाइल और मिथाइल सेम हो गया ना, तो क्या ये जीआई शो करेगा? ये जो कीटो ऑक्साइन है, ये जो आपका कीटो ऑक्साइन है, ये जीआई शो नहीं करेगा। इसका मतलब कि इस कीटोन का ऑक्साइन जीआई शो नहीं करेगा, इस कीटोन का ऑक्साइन जीआई शो नहीं करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना आपके पास में किस अल्डिहाइड का या कीटोन का ऑक्साइन जीआई शो करेगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, वो अल्डिहाइड या कीटोन लेना है, यहाँ पे ऑक्साइन लेना, हाइड्रोक्सिलेमीन लेना है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिलेमीन। में फिर से एक बार और लिखता हूँ, हाइड्रोक्सिलेमीन। ठीक है ना, वाटर बाहर निकाल देंगे, ऑक्साइन बना देंगे। और यहाँ पे N पे तो चेक करना ही नहीं, जाहिर सी बात है इस कार्बन पे चेक करना है। तो इस कार्बन पे ग्रुपिंग सेम हो गया तो जीआई शो नहीं करेगा, सेम नहीं हुआ तो जीआई शो कर देगा। और मैं बताऊं आपको एक बेटर तरीका आपको बता रहा हूं, क्या, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो कार्बन है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बोनिल कार्बन। ये अल्डिहाइड कार्बन या कीटोन कार्बन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना, आपको यहाँ पे क्या चेक करना है कि जो यहाँ पे ग्रुप्स लगा हुआ है ना, वो आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। अगर डिफरेंट हो गया मतलब जीआई शो कर देगा। मतलब आपको क्या चेक करना है बाबू, कार्बोनिल कार्बन पे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जीआई शो करने के लिए कार्बोनिल कार्बन पर आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बोनिल कार्बन पे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगर हो गया तो जीआई शो नहीं करेगा, उसका ऑक्साइन जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है ना, मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान साहब पे मैं आपको दे रहा हूं, बताइए क्या इस अल्डिहाइड का ऑक्साइन जीआई शो करेगा? करेगा, चेक कीजिए। देखिए ध्यान साहब, ये कार्बन है ना, कार्बन डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे क्या है, 2H, तो सिमिलर हो गया ना, तो इस अल्डिहाइड का ऑक्साइन जीआई शो नहीं करेगा। सेकेंड, CH3CH डबल बॉन्ड हो, क्या इस अल्डिहाइड का ऑक्साइन जीआई शो करेगा? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है, मिथाइल और H,
यानी ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट इस कार्बोनिल कार्बन पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन जो ग्रुप है ना वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, मतलब जीआई शो करेगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या, CH3C PH डबल बॉन्ड O, तो इस कार्बोनिल कार्बन पे मिथाइल और पीएच है ना, डिफरेंट हो गया ना, जीआई शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिंग का केस लेते हैं हम लोग, साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉन का अब देखिए रिंग में क्या करना है ना, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम लोग दोनों साइड जाएंगे, ठीक है ना। अगर दोनों साइड सिमिलर ग्रुप मिल गया ना तो बोल देंगे कि तो वो जीआई शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे गए तो CH2 मिला, फिर यहाँ पे गए तो CH2 मिला, फिर आगे बढ़े CH2, फिर आगे बढ़े CH2, फिर आगे बढ़े CH2, इधर से भी आए तो CH2, मतलब आइडेंटिकल ग्रुप मिल गया, मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा, मतलब इसका जो ऑक्जाइम होगा ना वो जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मैं लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप, अब बताइए क्या इस कीटोन का ऑक्जाइम जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे? ये CH2 ये CH2 तो सेम हो गया, इधर से आए तो CH2 इधर से आए तो CH2 सेम हो गया। आगे बढ़े, ये क्या मिला यहाँ में CH2, बट आगे बढ़े यहाँ पे क्या मिला CH3, C यहाँ पे H होगा ना बाबू, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे डिफरेंट हो गया ना, ये CH2 है, ये क्या है CH2 है, और यहाँ पे क्या है CH3 है, तो यहाँ पे ग्रुपिंग क्या हो गया बाबू, डिफरेंट हो गया, मतलब इसका ऑक्जाइम जीआई शो करेगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहीं भी ग्रुपिंग क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए तो जीआई शो करेगा। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि इसका ऑक्जाइम जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, पे कैसा चेक करेंगे हम लोग, रिंग के दोनों साइड जाएंगे, रिंग के दोनों साइड जाएंगे और वहां पे चेक करेंगे जो ग्रुप है ना वो सेम है कि डिफरेंट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये CH2 ये CH2, यहां से गए तो CH2 यहां से गए तो CH2 सेम हो गया। आगे बढ़े, फिर CH2, फिर यहां बढ़े तो CH2 वो भी सेम हो गया, फिर यहां गए तो CH3, इधर से गए तो CH3 सेम हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? मतलब इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप सेम हो गया, मतलब ये इसका ऑक्जाइम जीआई शो नहीं करेगा, तो पहचान लेंगे, ठीक है ना। तो बाबू पहला जो कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल है ना जो जीआई शो कर सकता है वो खत्म हो गया। आपको देखिए पूरे यहाँ पे जो हम लोग आज के लेक्चर में पढ़े हैं ना, बस आपको बस एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जहां भी आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन डबल बॉन्ड एन हो सकता है, या एन डबल बॉन्ड एन हो सकता है। कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना है, प्रत्येक सेंटर पे ना, प्रत्येक सेंटर पे, ठीक है ना, दो सेंटर मिलेंगे आपको, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन है, फिर ये बीच में डबल बॉन्ड होगा, फिर कार्बन, इस सेंटर पे जाइए, इस सेंटर पे ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, इस सेंटर पे भी ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। इस सेंटर पे जो ग्रुप है ना वो इस सेंटर पे हो सकता है, लेकिन इस सेंटर पे ना दो ग्रुप सेम नहीं हो सकते हैं। CH3 और H डिफरेंट हो गया, चलेगा, जीआई शो करेगा, लेकिन अगर दो मिथाइल हो गया या दो H हो गया, जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि इसमें जो ऑक्जाइम है ना, ऑक्जाइम किसको बोलते हैं बाबू, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड N और N पे क्या लगा हुआ है OH, कार्बन डबल बॉन्ड N पे क्या लगा OH, कार्बन डबल बॉन्ड N पे क्या लगा OH। अरे बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं ऑक्जाइम। ऑक्जाइम कैसे बनता है, अल्डिहाइड या कीटोन का जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिल एमीन। जब इसके साथ इसका रिएक्शन होता है अल्डिहाइड या कीटोन का, तो वहां पे जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्जाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑक्जाइम बोलते हैं। तो ऑक्जाइम को चेक करना कि वो जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, सिंपल सा तरीका पे ये बताया आपको कि अल्डिहाइड के कार्बोनिल, अल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पे जाइए, वहां पे चेक कीजिए कि जो दो ग्रुप लगा हुआ है वो सेम है कि डिफरेंट है। अगर सेम होगा तो वो जीआई शो नहीं करेगा, डिफरेंट होगा तो वो जीआई शो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। रिंग के केस में कैसे जाना है आपको, रिंग के केस में क्या करना है, दोनों साइड से जाना है, लेफ्ट से भी और राइट से भी जाना है, ठीक है ना। जब आप लेफ्ट से जाएंगे यहाँ पे तो, और राइट से भी जाना है आपको इक्वल डिस्टेंस से, इधर गए CH2 मिला, इधर गए CH2 मिला, फिर आगे बढ़े CH2 मिला, फिर आगे बढ़े CH2 मिला, फिर आगे बढ़े, मतलब आपको लास्ट तक जाना है,
आपको लास्ट तक, मतलब लास्ट ये है इसका, यहां तक पहुंचना है, ठीक है ना। मान लीजिए आप कहेंगे सर साइक्लोपेंटेनॉल ले लेते हैं, यहाँ पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लोपेंटेनॉल चेक कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, फिर आगे बढ़े CH2, इधर भी क्या है CH2, सेम हो गया, नहीं शो करेगा। यहाँ पे ये GI शो नहीं करेगा। अगर यहीं पे मैं मिथाइल लगा दूं या यहाँ मिथाइल लगा दूं तो GI शो कर देगा, ठीक है ना। इसका जो ऑक्जाइम होगा ना वो GI शो कर देगा, ठीक है ना। तो बाबू आज का लेक्चर बाबू मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे चीज़ें समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको समझ में आई है तब। नहीं आ रही है बातें समझ में तो एक बार जरूर मैं बोलूँगा दोबारा से वीडियो को रिपीट कीजिए, देखिए, आपको जरूर चीज़ें समझ में आएंगी। ये मेरी गारंटी है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको IIT एडवांस का, नीट का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग ध्यान से लेक्चर को समझिए, सुनिए, ठीक है ना। कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट कीजिए उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, बिल्कुल करूंगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए कि पंकज सर से एक बार केमिस्ट्री पढ़ के देखिए, आप लोग बिल्कुल समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। जीरो बेसिक लेवल से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? थैंक यू।